हेलो गाइस, आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था इसका सिलेबस के बारे में, ठीक है, टाइप्स के बारे में, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में हम किन चीज़ों की बात करते हैं, इनमें इनसे कौन कौन से रिलेटेड टॉपिक्स हैं हमारे पास। लेकिन अब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम स्टार्ट कर लेंगे जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, मतलब जीओसी से स्टार्ट करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे 0 पॉइंट से, और 0 पॉइंट से स्टार्ट करते हुए हम चलेंगे टॉप पॉइंट्स की ओर। और बिल्कुल आप ध्यान से देखना, स्टेप बाय स्टेप हम आगे मूव करेंगे। जो चीजें पीछे बता चुके हैं उन्हीं चीजों को आगे यूज करेंगे, ठीक है। अब तक आपने क्या जो चीजें आपके केमिस्ट्री में 10th क्लास में जो थी उनसे थोड़ा सा अपग्रेडेशन, और जो चीजें आपके 10th में थी वो कुछ काम आएंगी, लेकिन हम फिर भी उन्हें रिपीट करेंगे। ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा जिनको ये चीजें आप समझ नहीं आएंगी, ठीक है। तो प्लीज मेरे साथ आगे बने रहिए। हम स्टार्ट करते हैं जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिन्हें हम बोलते हैं जीओसी, जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जीओसी। देखो डियर स्टूडेंट्स, जीओसी का वेरी वेरी इंपॉर्टेंस ये है कि ये जो हमारे नीट आईआईटी के जितने भी कोर्स हैं, ठीक है, जितने भी, जैसे कोर्स की बात करें कि भाई हम फाउंडेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो जितने भी नीट में जो भी क्वेश्चंस ऑर्गेनिक से आएगा वो जीओसी से ही क्वेश्चन सॉल्व होगा, इजीली सॉल्व होगा नहीं है, ठीक है ना। जीओसी उसमें लगेगी, उसकी एप्लीकेशंस के रूप में काम आएगी, ठीक है। अब मैं कुछ एग्जांपल्स आपको देता हूं कि जीओसी में नॉर्मली होता क्या है। देखो जीओसी में हमें रिएक्शंस की फॉर्मेशन, रिएक्शंस की जो बॉन्ड ब्रेक होते हैं, बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, उनकी एनर्जी एक्सचेंज कैसे होती हैं, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, रेजोनेंस क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है, इन सब चीजों की बात करेंगे हम यहाँ पर जीओसी के अंदर, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं जीओसी। अब देखो जीओसी में जर्नल ऑर्गेनिक की बात कर रहे हैं। जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। हम बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। क्लियर? देखो बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है वो हम हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं कि भाई हिस्ट्री में इसे क्या बोलते थे, इसकी डेफिनेशंस क्या थी, लेकिन आज इसकी डेफिनेशंस क्या है, ठीक है। तो हम हिस्ट्री मतलब पहले से मैं कुछ डेफिनेशंस यहां नोट करता हूं, ठीक है। जैसे जैसे देखो, पहले क्या बोला गया कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। क्या है ये? लिविंग ऑर्गेनिज्म के प्रोडक्ट्स हैं। कौन? ऑर्गेनिक कंपाउंड। फिर धीरे धीरे हमारे पास कुछ साइंटिस्ट और आए, उन्होंने रिसर्च किया, ठीक है। रिसर्च करने के बाद बताया कि भाई ये ऐसा नहीं होता, इनके में ये चेंज आएंगे, ठीक है। तो हम कुछ डेफिनेशंस की यहाँ बात करेंगे कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए जो डेफिनेशंस दी गई थी उनकी बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो हम अभी इनको डेफिनेशंस को नोट करते हैं। तो हम फर्स्ट जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो डेफिनेशंस है उसको नोट कर। हाँ, तो हम बात करते हैं डेफिनेशन की। अब भाई डेफिनेशन में क्या बात किया, हिस्ट्री में क्या कहते थे इसको, आज हम इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको क्या कहते थे, देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम फर्स्ट में ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो फर्स्ट डेफिनेशन जो बहुत पहले हम यूज करते थे, ठीक है। पहले का मतलब ऐसा नहीं कल परसों, पहले का मतलब है कि 100-200 साल पहले, ठीक है, कि हम क्या बोलते थे, हम कहते थे कि द कंपाउंड ऑब्टेन्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली from living organisms such as plant and animals were called organic compounds। क्या कहा कि भाई जो भी हमारे पास ऑर्गेनिक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म, ध्यान देना इसको, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, प्लांट और एनिमल्स, ठीक है। देखो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो प्लांट और एनिमल से जो हमें मिलते हैं, जो प्रोडक्ट्स हमें तो मिलते हैं, सिंपल भाषा में कि हम बात करते हैं कि भाई एनिमल और प्लांट लिविंग, ठीक है, जीवित से जो हमें कंपाउंड, जो प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं उनको क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आया, ठीक है। अब भाई नेक्स्ट इसके बाद आता है ब्रिजेलियस, ठीक है। एक साइंटिस्ट का नाम है ब्रिजेलियस हाइपोथेसिस। कौन आया? ब्रिजेलियस हाइपोथेसिस। इसने क्या कहा कि नेचर ऑफ मिस्टीरियस फोर्स, ठीक है, ध्यान रखना भाई, क्या कहता है? नेचर ऑफ मिस्टीरियस फोर्स, ठीक है, नेचर ऑफ मिस्टीरियस फोर्स, ठीक है। नेचर ऑफ मिस्टीरियस फोर्स होता है रहस्य में, ठीक है, क्या? रहस्य में, ठीक है। जो भी चीजें, देखो पृथ्वी कैसी है हमें नहीं पता भाई, पृथ्वी कैसे बनी, ठीक है, ये क्या है? रहस्य में हो गया, ठीक है। ऐसे क्या हुआ? नेचर ऑफ मिस्टीरियस फोर्स विच ऑपरेट ऑन प्लांट एंड एनिमल्स, ठीक है। रहस्य में ताकतें हैं जो प्लांट्स और एनिमल को
क्या करती हैं, कंट्रोल्स करती हैं, या फिर उनसे जो प्रोडक्ट्स मिलता है उनको क्या बोला गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहा गया। क्या कहा गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा गया। लेकिन इसी बंदे ने एक चीज और गई, ठीक है, इसने क्या कहा, इसने ये कहा कि सिंस दीज फोर्स कैन नॉट बी आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड, ऑर्गेनिक कंपाउंड कैनॉट बी, कांट बी प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली। क्या कहा गया कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, क्या है रे, ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, उनको कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली। भाई आर्टिफिशियली तरीके से मतलब उसे लैब में, उसने ये इंपॉर्टेंट कहा, ठीक है, क्या कहा, उसने ये कहा कि भाई जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनको लैब में प्रिपेयर नहीं कर सकते हम, ठीक है, उसने उस टाइम कहा था जब उसने कहा था, हाइपोथेसिस ने, ठीक है, ब्रिजेलियस ने, ठीक है। लेकिन भाई उसके बाद में अब ये चला गया, ठीक है, इसके बाद एक बंदा आता है हॉलर, ठीक है, कौन आता है, हॉलर, और ये था हॉलर सिंथेसिस, उसने क्या दिया, हॉलर सिंथेसिस। अब ये क्या करता है, 1828 में फ्रेडरिच हॉलर ने डिस्क्राइब किया, क्या डिस्क्राइब किया कि अमोनिया को यूरिया में चेंज कर दिया, ठीक है, अमोनियम साइनेट को, सॉरी अमोनियम साइनेट को यूरिया में चेंज कर दिया। क्या कहा कि अमोनियम, अब उसने क्या कर दिया, इसको लैब में प्रिपेयर कर दिया, ठीक है, और जो ये यूरिया जो था, ठीक है, ये जो यूरिया है ये एज ए क्या है, एज ए ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्या हो गया रे, ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो ये लैब में प्रिपेयर हो गया कि नहीं, ठीक है, अमोनियम साइनेट टू यूरिया, ठीक है, मतलब क्या कहा, देखो मैं एक रिएक्शंस नोट करता हूं, ये NH4, ये NCO, और इसको चेंज कर दिया, ये N, ये CO, और ये NH2, क्लियर है कि नहीं, ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। देखिए अब ये इसमें है कि नहीं, ये क्या हो गया, ठीक है, ये हमारे पास अमोनियम साइनेट है, क्या है रे, ये अमोनियम साइनेट, और ये हमारे पास क्या है, यूरिया, क्या है, यूरिया। तो फिर क्या कहा गया कि भाई इसकी बात भी सही है हॉलर की, ठीक है, कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उन्हें हम लैब में प्रिपेयर कर सकते हैं या उसके सिंथेसिस कर सकते हैं, उन्हें बना सकते हैं, क्लियर है कि नहीं, ठीक है। तो फिर इसकी बात खत्म हो जाती है, ठीक है, अब इसकी बात चलती है, ठीक है, लेकिन फिर इसके बाद भी एक साइंटिस्ट फिर आता है, उसका नाम है कोल्बे, ठीक है, क्या नाम है, कोल्बे। जो 12th स्टूडेंट्स हैं वो जानते होंगे कि कोल्बे, ठीक है, कोल्बे सिंथेसिस, कोल्बे रिएक्शंस भी आती हैं, ठीक है। तो कोल्बे आता है 1845 में, ठीक है, 1845 में कोल्बे आता है, और कोल्बे ने क्या कहता है, ये आ गया कोल्बे, ठीक है, कब आता है भाई, 1845 में, ठीक है, कब आता है, 1845 में कोल्बे आ जाता है, ठीक है। अब ये कोल्बे क्या कहता है, कोल्बे क्या कहता है, कोल्बे ने क्या काम किया भाई, ठीक है, सिंथेसाइज किया किसको, एसिटिक एसिड को, किसको, एसिटिक एसिड को, और ये एसिटिक एसिड को किससे किया, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। इसने क्या कर दिया, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, इनऑर्गेनिक कंपाउंड लिया बेटा, ठीक है, और इसको किसमें चेंज कर दिया, एसिटिक एसिड में, किसमें चेंज कर दिया, एसिटिक एसिड में चेंज कर दिया, ठीक है। एसिटिक एसिड क्या होता है, ये होता है भाई एसिटिक एसिड, ध्यान रखना इसको, ठीक है, ये होता है एसिटिक एसिड, क्लियर है। अब भाई ये जो एसिटिक एसिड है इसके बारे में हम 11th क्लास के हाइड्रोकार्बन चैप्टर में डिस्कस करेंगे, ठीक है, 11th क्लास के हाइड्रोकार्बन चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि इसको कैसे प्रिपेयर किया, ठीक है, या प्रिपरेशन किया, क्लियर है कि नहीं, ठीक है। तो भाई हम क्या कहते हैं, ठीक है, लेबोरेटरी में तैयार हो गया क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड, और ये क्या है, एज ए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, क्या है बेटा ये, ठीक है। अब ये क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, कैसा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्लियर है ना, ठीक है। तो नेक्स्ट मॉडर्न ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हम बात करते हैं
मॉडर्न ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ठीक है, अब मॉडर्न जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इसमें क्या डेफिनेशन होगी भाई किसकी, ऑर्गेनिक कंपाउंड की। किसकी, ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन क्या होगी। ठीक है, ध्यान से देखना। ठीक है, क्या कहेंगे कि मेन एलिमेंट्स एज कार्बन एंड हाइड्रोजन हो, और समटाइम क्या क्या हो, ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, और क्या हो सकती हैं, हैलोजेंस हो सकती हैं। क्या हो सकती हैं, हैलोजेंस हो सकती हैं। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन मेन एलिमेंट्स हों, और साथ में क्या हो सकते हैं क्या, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, सल्फर हो, और हैलोजन एटम्स हो। क्या हो, हैलोजन एटम्स। बेटा इसको X को क्या बोलते हैं, X इज इक्वल टू होता है हैलोजन एलिमेंट्स। और हैलोजन एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, ये रहते हैं। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें क्या क्या हो, जिनमें कार्बन हाइड्रोजन, ठीक है, मेन एलिमेंट्स हो, साथ में क्या हो, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और सल्फर, या फिर हैलोजन एटम्स हो। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड्स क्या होंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे। ठीक है, आज यही डेफिनेशंस काम करती है। ठीक है, लेकिन हम अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। क्या लेते हैं रे, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। एग्जांपल देखो भाई, एग्जांपल इसमें लेते हैं हम भाई। अब देखो मैं कुछ चीजें बात करता हूं, मैं कुछ ऐसे एग्जांपल लूंगा जिनके पास हाइड्रोजन नहीं होगा। ठीक है, और हाइड्रोजन नहीं होगा, ठीक है, फिर भी वो क्या होंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे। ठीक है, तो वो कैसे होंगे। ठीक है, एक दो एग्जांपल लेता हूं भाई मैं। ठीक है, यहां पर देखो मैं कहता हूं कि ये CH4, ठीक है, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्या है भाई, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, CH3 ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बोलो है कि नहीं है। ठीक है, CH3CHO ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, CH3CO और CH3 ये भी क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है हमारे पास। ठीक है, ये सब क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ठीक है, तो मुझे बताइएगा ये क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, CO2 और CCl4। ठीक है, CCl4 लगाइएगा दिमाग। क्या ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, देखो इसमें कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है कि नहीं। ठीक है, इसमें कार्बन है, ऑक्सीजन है, इसमें कार्बन है और क्लोरीन है, मतलब X है इसमें। ठीक है, तो देखो बेटा ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। ठीक है, देखो क्लियर है। ठीक है, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, क्लियर। और ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्यों है। ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसका रीजन क्या है कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का डेरिवेटिव है। ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या है, डेरिवेटिव है। देखो CH4 से हम CCl4 बना सकते हैं, जबकि हम कभी भी देखो CH कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, ऐसे, ठीक है, CH अकेले में कुछ नहीं है। ठीक है, ऐसे हम ये कभी भी, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के डेरिवेटिव नहीं होते। तो ये क्या नहीं होंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, जबकि ये क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्लियर है। बात करते हैं हाइड्रोकार्बन की। अब हम बात करते हैं हाइड्रोकार्बन। एक वर्ड आएगा आपके पास, ठीक है, चैप्टर का नेम है हाइड्रोकार्बन्स। क्या होगा, हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, हाइड्रोजन और कार्बन कंपाउंड जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन मेन एलिमेंट्स हों। क्या हो, मेन एलिमेंट्स हों। और सम टाइम क्या हो सकते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर और
ठीक है, हेलोजन एटम्स हों, ये जो कंपाउंड होंगे वो भी क्या कहलाएंगे, हाइड्रोकार्बन्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, हाइड्रोकार्बन्स कहलाएंगे। तो मैं अभी हम स्टार्ट करते हैं हाइड्रोकार्बन को। किसको स्टार्ट करेंगे भाई, हाइड्रोकार्बन्स को। किसको बात कर रहे हैं, हाइड्रोकार्बन को। ठीक है, मैं क्या कह सकता हूं कि कंपाउंड कंटेनिंग एलिमेंट्स, कंपाउंड containing elements as हाइड्रोजन एंड कार्बन। क्या होंगे, हाइड्रोजन एंड कार्बन होंगे। ठीक है, ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन हो उन्हें क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन्स बोलेंगे। समझ में आया। ठीक है, अब भाई हाइड्रोकार्बन का हम क्लासिफिकेशंस की बात करते हैं। तो फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। देखो भाई, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, ठीक है, यहां पर इसे फर्स्ट हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। किस में कर देते हैं भाई, 2 पार्ट्स में कर देते हैं। कैसा, ठीक है, एक होता है सैचुरेटेड, ठीक है, 10th क्लास में आता है ये वर्ड। ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। कार्बन्स, ठीक है, एक होता है अनसैचुरेटेड, हाइड्रोकार्बन्स। क्लियर। ठीक है, अब भाई सैचुरेटेड क्या होंगे, अनसैचुरेटेड क्या होंगे। देखो सिंपल से सिंपल मेथड में एक्सप्लेन करता हूं कि जिनमें सिंगल बॉन्ड हो। क्लियर है कि नहीं। ठीक है, ऐसे कंपाउंड जिनमें क्या हो रहे, सिंगल बॉन्ड हो। कैसा हो, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो। क्लियर है कि नहीं। ठीक है, जबकि अनसैचुरेटेड कौन होते हैं, देखो भाई, ये CH2 और ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH हो गया कि नहीं। और इसको क्या बोलेंगे, पल बॉन्ड क्या हो, प्रेजेंट हो, मल्टीपल बॉन्ड क्या हो, प्रेजेंट हो। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड जिनमें मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे उनको क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड कंपाउंड हाइड्रोकार्बन्स, और जिनमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा उनको बोलेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। क्लियर हुआ ये टर्म्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट मूव करते हैं हम। अब हम बात करते हैं भाई सेकंड टाइप की क्लासिफिकेशन की, कि भाई सेकंड टाइप का क्लासिफिकेशन क्या होगा। देखिएगा भाई, सेकंड टाइप का क्लासिफिकेशन क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, या फिर हम कह सकते हैं कि स्ट्रक्चरल representation of organic compounds, क्लियर। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट है, देखो स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ध्यान देना भाई इस पे। ठीक है, स्ट्रक्चरल
रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, और इसमें फर्स्ट आता है बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, क्या आता है? बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन, या बोल सकते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्म, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ठीक है, क्या बोला? बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। क्लियर है? ठीक है, तो अब हम यहां पर कुछ एग्जांपल लेंगे भाई, उनके बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, देखो नंबर 4 एग्जांपल, ये एग्जांपल से ही समझ में आएंगे भाई। नंबर 1, ठीक है, देखो बेटा ध्यान से देखना। ठीक है, पहले एक चीज मैं यहाँ साइड में क्लियर कर देता हूं कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। ठीक है, कार्बन पर 4 ही बॉन्ड ऐड होंगे, उससे ज्यादा नहीं होंगे। क्लियर है? ठीक है, तो देखो कैसे भाई, यहाँ पर मैं साइड में बता देता हूं कि कार्बन जो है ना वो 4 बॉन्ड ही बनाता है बेटा। ठीक है, 11th क्लास के स्टूडेंट को पता होगा। ठीक है, कि 4 बॉन्ड बनाता है, आगे हम इस चीज को प्रूफ करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी बस सिर्फ इतना ध्यान रखना कि इसमें 4 बॉन्ड ही बनाएंगे, इसके अलावा हम कोई बॉन्ड नहीं बनाएंगे। ठीक है, 4 बॉन्ड होने चाहिए, इसकी वैलेंसी 4 होती है, 4 से ज्यादा नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखो हम फर्स्ट में लेते हैं भाई CH3, CH2 और CH3। तो इसका जो बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन करेंगे, ठीक है, इस जो कंपाउंड का बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, तो करेंगे। तो देखो भाई ये जो लाइन है, ठीक है, कोई भी लाइन, अब देखो यहां पर मैंने इसको नेम दिया A, B और C। क्या नेम दिया? A, B और C। देखो ये A कार्बन, ये B कार्बन और ये हो गया C कार्बन। ठीक है, अब ध्यान रखना जहां से स्टार्ट होता है, ठीक है, देखो जहां पर बैंड होता है, ठीक है, वहां पर क्या होंगे? कार्बन होंगे, बाकी का ये बॉन्ड है। क्या है? ये बॉन्ड है, ध्यान रहेगा ये बात। ठीक है, अब हम कुछ और एग्जांपल कर लेते हैं। ठीक है, सेकंड नंबर एग्जांपल देखिएगा, ये लीजिएगा CH3, CH2, ये लीजिएगा भाई। क्लियर है? ठीक है, इसका बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन जब हम करेंगे तो हम इसका क्या करेंगे? देखो 1 2 3 4 और ये 5 कार्बन है। ठीक है, तो हमें 5 कार्बन चाहिए। 1, देखो 1, फिर ये 2, फिर 3 4 और ये 5 हो गए कि नहीं? देखो 1 2 3 4 और ये 5, बोलो हुआ कि नहीं? ठीक है, समझ में आया ये? ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई इस तरह का है। ठीक है, तो अब पहले हम इसके क्या करेंगे? नंबरिंग 1 2 3 4। क्लियर है? ठीक है, पहले हम एक लाइन देखो, इसके लिए हम क्या करेंगे? ये लीजिएगा 1 2 3 और 4 हो गया कि नहीं? ठीक है, अब देखो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। अब देखो 3 पर एक CH3 और ऐड है कि नहीं है? ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे? ऐसे ऐड कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक CH3 और हो गया कि नहीं? क्या हो गया? एक CH3 और ऐड हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखो प्रत्येक जो कार्बन है, ठीक है, ईच एंड एवरी जो कार्बन है हमारे पास उसकी वैलेंसी 4 ही है। ठीक है बेटा, इसको हम इस तरह से देखो, इन चीजों को अगर मैंने CH3 को ऐसे नोट किया है तो इसको मैं ये भी कर सकता हूं, ध्यान रखना। ठीक है, ये लीजिएगा, ये कार्बन से कार्बन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। समझ में आया कि नहीं? मैंने सबको एक साथ CH3 नोट कर दिया। ठीक है, अब ये क्या हुआ? CH और ये H। क्लियर है? ठीक है, समझ में आया? ठीक है, और ये फिर क्या हो गया? H और ये H और ये H। मैंने कंप्लीटली इसी को आगे रिप्रेजेंट कर दिया ऐसे मान लो। ठीक है, क्या ऐसा भी नोट कर सकता हूँ कि नहीं? ठीक है, समझ में आया? ठीक है, क्लियर? अब देखो कोई भी कार्बन चेक कर लो, कोई भी, ये कार्बन को चेक करते हैं। देखो 1 2 3 4 कार्बन, 4 बॉन्ड है इसके। देखो इसका 1 2 3 4
1 2 3 4 है कि नहीं, ठीक है। कोई भी कार्बन को चेक करो उसकी वैलेंसी 4 ही आएगी, समझ में आया कि नहीं, ठीक है। फिर कुछ और एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। ये लीजिएगा CH3 CH और ये CH3 और ये ले लीजिएगा CH2 CH और ये फिर से CH3 और ये लीजिएगा। क्लियर है कि नहीं, ठीक है। अब भाई इसका बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, ठीक है। देखो 1 1 2 3 4 और 5 हो गया कि नहीं, ठीक है। देखो 1 2 3 4, ठीक है, और 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 और 5 हो गया कि नहीं, ठीक है। अब देखो 2 पर एक बॉन्ड है कि नहीं, ठीक है। फिर एक 4 पर है कि नहीं, बोलो है कि नहीं, ठीक है। समझ गए कि नहीं। अब आप इसको देखकर ये बना सकते हो कि नहीं, ठीक है, इसको देखकर ये बना सकते हो, क्लियर, ठीक है। कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं हम यहां पर, देखो भाई मैं कुछ और एग्जांपल लेता हूं यहां पर, CH3 CH2 CH3 यहाँ पर C डबल बॉन्ड CH2 यहाँ पर CH3, क्लियर है, ठीक है। फिर हो गया CH3 CH और यहाँ पर ये हो गया CH3, ये CH3 और ये हो गया CH2 और ये CH3, क्लियर है, ठीक है। कुछ इस तरह के एग्जांपल हैं, आप कीजिएगा इनको, ठीक है। अब मैं इनको एक बार और सॉल्व करा देता हूं, फिर मैं कुछ आपको क्वेश्चंस दूंगा, ठीक है, आप उनको सॉल्व करना, ठीक है। देखिएगा भाई, ठीक है, देखो 1 2 3 4 और 5 है कि नहीं, ठीक है। ये 1 2 3 4, देखो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 और 5, ठीक है। अब बेटा देखो 3 और 4 पर, 3 पर एक सिंगल बॉन्ड है कि नहीं है, ठीक है, और 4 पर हमारे पास डबल बॉन्ड है, बस इतना सा छोड़ दो आप, समझ में आया कि नहीं, ठीक है, इतना सा करना है, क्लियर है, ठीक है। इसके बाद इसको फिर सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो 1 2 3 4, ठीक है, क्लियर। अब पहले मैं इस तरह से कर देता हूं, ठीक है, लीजिएगा 1 2 3 और 4, बोलो हो गया कि नहीं, ठीक है। देखो 1 2 3 और ये 4, देखो बेटा। अब देखो 2 पर क्या है, देखो नीचे की साइड नहीं लेंगे हम, ठीक है, हम इसे इसकी कोर की साइड में लेके जाएंगे, ठीक है। देखो ये 1 है, ठीक है। अब देखो इसको मैंने A, ठीक है, इसको ये B और इसका ये भी इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो देखो ये इससे जुड़ा हुआ है, ये इसी से जुड़ा हुआ है, बोलो है कि नहीं है, ठीक है, समझ में आया, ठीक है, क्लियर है। अब देखो उसके बाद मैं कुछ और एग्जांपल्स आपके लिए नोट करता हूं, ठीक है, आप इनको सॉल्व करना, क्लियर। तो ये कुछ हमारे पास और एग्जांपल हैं, अब हम इनको थोड़ा सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। देखिए भाई फर्स्ट जो हमारे पास है, ठीक है, फर्स्ट का सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे भाई, हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे, ठीक है। ले भाई नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 और ये 5 हो गया कि नहीं, ठीक है। ले भाई, ठीक है, ये लीजिएगा 1 2 3 4 और ये 5, बोलो हुआ कि नहीं, ठीक है। देखो 1 2 3 4 और ये 5, बोलो हो गया। अब देखो 3 पर क्या है, ठीक है, 3 पर डबल बॉन्ड है, कैसा है, 3 पर डबल बॉन्ड, देखो 3 डबल बॉन्ड, ठीक है। तो 3 क्या है, ये है, और 3 से फिर ये डबल बॉन्ड और फिर CH है और फिर CH3 है, तो यहां से फिर सीधा इसको बॉन्ड को कहीं भी इधर घुमा दो या इधर घुमा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो
अब इससे दोबारा से तुम इसको चेक करते हो, मैं एक बार फिर से एक बार चेक करा देता हूं। देखो यहाँ पर ये CH3 होगा, इसके बाद देखो बेटा ये CH2 होगा, फिर से क्या होगा ये C। अब देखो यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, तो ये कार्बन का ये डबल बॉन्ड और ये है कि नहीं, ठीक है। और फिर यहाँ पर ये CH और यहाँ पर फिर से ये क्या आ गया CH3 और फिर ये क्या आ गया CH3, ठीक है, सॉरी ये इसके बाद और ये आ गया CH2 और ये हो गया हमारे पास CH3। बोलो हो गया कि नहीं, ठीक है। तो ऐसे आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो इस एग्जांपल के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, देखो ये लीजिएगा और ये लीजिएगा, 4 कार्बन है, नंबर 1 2 3 4, ठीक है। अब देखो 2 और 3 के बीच डबल बॉन्ड है, देखो 1 2 3 और 4, 2 और 3 के बीच क्या है डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, थर्ड एग्जांपल है, ठीक है, देखो 1 2 3 4, क्लियर है, 1 2 3 4, ठीक है। कैसे भी चेक करो, पहले हमें 4 कार्बन ये लीजिएगा 4, देखो 1 2 3 4 बना लिए कि नहीं,